अगर मैं आपको पूछूं ये वॉल्यूम में क्या हुआ रहेगा, बाइंग मानूं, सेलिंग मानूं या कुछ नहीं मानूं, तीन में से एक चीज मुझे मानना पड़ेगा, क्या मानूं मैं इसको, क्या मानूं? सेल करके गए रहेगा, सेल करके? टॉप देकर। टॉप पे सेल लग रहा है आपको? हाँ, इसका क्या लग रहा है, लॉजिक क्या हो सकता है? मतलब आपने सेल बोला ठीक है, उसका वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सेल बोला ये इस पे क्या ऐसा दिखा, या क्या हाँ, आपने, हाँ। क्या दिख रहा है कि आपको सेल लग रहा है, आप जस्ट रीजन बताइए मुझे, क्या लग रहा है? नहीं, वो अपना क्या होता है, मदर कैंडल है वो अंदर ये टॉप मदर पे, का, और अपना ये नहीं नहीं, एक छोड़ मिनट, के गए उधर। टॉप पे कैसे मालूम पड़ा आपको, टॉप पे इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ, टॉप पे ये एग्जैक्ट बात मेरे को बताइए, टॉप पे कैसे मालूम पड़ा आपको, टॉप पे मुझे पहले एक्सप्लेन कर थोड़ा। ये ये अपना इधर से। क्योंकि एक्चुअल में देखने जाए तो टॉप तो बहुत ऊपर है, मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते ऑल टाइम हाई या टॉप, ऐसा भी नहीं है। हाँ, टॉप नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब 19 तारीख से अपना अच्छा, इधर अपना। ये इधर से, मतलब इधर से ऊपर है इसके लिए बोल रहा हूँ टॉप पे। हाँ, नहीं, इधर से, हाँ, इधर से 19 तारीख। चलो एक लॉजिक मान लिया कि भाई ये रीसेंट जो है हायर हाई बना रहा है, और रीसेंट जो भी थोड़े बहुत ये हाँ, प्राइस के ऊपर जा रहा है, तो इसको आप टॉप मानते हो, बराबर है? हाँ, मतलब एक तो आपने ऐसा बोला कि सर टॉप ऐसा दिख रहा है जस्ट हायर हाई बनाते हुए, तो ऊपर दिख रहा है तो मैं टॉप बोल रहा हूँ, चलो ये हो गया। दूसरा लॉजिक क्या है, इसको आप बोल रहे हो सेलिंग, दूसरा लॉजिक क्या हाँ। है? दूसरा लॉजिक दूसरा लॉजिक मतलब ऊपर गया, इसके लिए लोगों ने अपना बेच दिया माल। बस बस ठीक है, मैं इसका मतलब वही वही आपने वापस वही रिपीट बोला है कि सर ये टॉप पे है, तो आपको ये लग रहा है कि वॉल्यूम ज्यादा है तो हाँ, माल बेचा है, यही घूम फिर के वही बात होगी ना वापस। हाँ, वही बताइए। इसके अलावा कुछ रीजन आप बोल सकते हो कि सर मुझे ये सेलिंग इस वजह से ज्यादा लग रहा है, ये तो मान गया मैं, ये तो मैं वैलिड में बोलता हूँ, दूसरा कोई? नहीं, नहीं। मतलब ये एक ही रीजन, आप एक ही रीजन कैसे आप इसको सेलिंग मानोगे, क्योंकि ये प्राइस ऊपर जा रहा था और इधर वॉल्यूम आ गया तो इसको आप सेलिंग मानोगे, बस इसी वजह से? हाँ, हाँ। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, अब यही यही जो आपने कॉन्सेप्ट बोला, इसी कॉन्सेप्ट को, हम्म, हम्म, यही वाले लॉजिक को आगे कंटिन्यू रखे देखते हैं। हम्म, अब हाँ, ये देखो सेम वही बात हो गई। अब एक सेकंड, यहाँ भी है ना, ये जैसे ये हो गया सर, ये सेम सर, ये ऊपर जा रहा था, ये रिसेंट जो भी स्विंग विंग जो भी पिवोट बोलो जो बोलो, इसके ऊपर है, ये इधर सर ये जबरदस्त वॉल्यूम आ गया सर, मतलब ऐसे जा रहा है वॉल्यूम आ गया सर, इधर ही वॉल्यूम आ गया ना, ये भी तो वॉल्यूम ही है ना। हाँ, वॉल्यूम आ गया। भाई पिछले दिन से भी ज्यादा है, इस दिन से भी ज्यादा है, इस दिन से भी ज्यादा है, इस दिन से भी ज्यादा है, फिर 4-5 दिन का ज्यादा वॉल्यूम आ गया इधर, तो इसको क्या मानूं? क्या मैं आपका लॉजिक वही जो टॉप पे है जो आपने बोला जैसे ऊपर जा रहा है, तो क्या मैं इसको भी सेलिंग मानूं मैं उसी लॉजिक के आधार पे, कि इसको कुछ और मानना है मुझे? आप मुझे बताइए डायरेक्ट, जो भी लग रहा है आप बताइए, इसको आप क्या नहीं, मानोगे, इसको मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बाय मान, इसको आप बाई मानोगे? बाय मानोगे। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है बाई मानोगे, क्योंकि ये भी टॉप पे है, इसके अलावा क्या लॉजिक है बाई मानने का? नॉलेज, और प्यूट के ऊपर गया, इसके लिए अपन बाय कर रहे हैं। नहीं तो पिवोट के ऊपर तो पिछला वाला भी गया है ना, तो उसको भी आपको बाई मानना चाहिए, अगर वही आधार पे आप बेस कर जज कर रहे हो तो, क्योंकि वो भी पिवोट के ऊपर ही था। ऑल टाइम हाई तो ये भी हाँ, नहीं हाँ, है, ऑल टाइम हाई वो भी नहीं है, दोनों एक एक पोजीशन पे है। वो भी नहीं। इसने भी रिसेंट हम्म, पिवोट को तोड़ के ऊपर गया है, वो भी रिसेंट पिवोट को तोड़ के ही ऊपर गया है, लेकिन उसको आपने क्योंकि सेलिंग हम्म, बोला है, तो इस लॉजिक से ये भी सेल हुआ। हाँ। हम्म, लेकिन अगर आप बोल रहे हो आप बाइंग मानूंगा, तो आप मेरे को वैलिड रीजन दे दो, उसके अलावा क्या रीजन आपको लग रहा है? क्या अगर वही वॉल्यूम आ रहा है, इसके लिए अपन बाय कर रहे हैं। नहीं तो वॉल्यूम तो सर वहां भी आ रहा है ना, आपने उसको सेलिंग फिर क्यों बोला? हम्म, मतलब एटलीस्ट डिफरेंशिएशन आप मेरे को क्लियर बता दो कि सर ये कारण से मैं इसको सेल मानता हूँ, ये कारण से मैं इसको बाई मान रहा हूँ, बात वहां पे खत्म। दोनों में नहीं सेम सर, लॉजिक ये नहीं गैप अप खुला है नहीं, इसमें गैप अप खुला है, है। और उसमें
उसमें कुछ गैप अप नहीं खुला था इसके लिए। चलो एक वैलिड वेरी गुड, मतलब वो एक अलग रीजन हो गया। मतलब इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो सर गैप अप भी है और ऊपर भी गया है और वॉल्यूम भी आया, तो मैं इसको बाई मानता हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि गैप अप है इसलिए बाई मानता हूँ। ठीक है, चलो इसी लॉजिक से ये बाई आपने बोला, देखो इसके बाद प्राइस ऊपर ही जा रहा है, देख रहे हो बाई आपने बोला ऊपर ही जा रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो आपको ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है एकदम करेक्ट है। अब सेम चीज सर, ये आपने गैप अप बोला था और वॉल्यूम भी था, प्राइस भी ऊपर था, और आप बोले बाइंग है तो ऊपर ही गया, देखो अब सर ये सेम वही बात, ये भी तो गैप अप है, वॉल्यूम भी बढ़ गया और प्राइस ऊपर है, इसको क्या मानूं? इसको भी बाय करेंगे। यस, क्योंकि सर यही आधार तो यहाँ भी लग रहा है, सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। ये भी गैप अप है, ये भी गैप अप है, ये भी पिवोट हाई तोड़ा, ये भी पिवोट हाई तोड़ा, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, इसमें वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम। तो सर इसको मैंने क्योंकि बाइंग बोला तो ये भी मेरे हिसाब से बाइंग होगा। चलो अब ये भी बाइंग लग रहा है तो मैं भी बाई कर लेता हूँ, चलो देख लेते हैं। मैंने बाई कर लिया और मेरे बाई करते ही सर ये लाइफ में फिर कभी ऊपर गया ही नहीं, ये तो नीचे चला गया सर, ये क्या हो गया क्लियर? सर इतना अच्छा जा रहा था, वॉल्यूम आ गया, ग्रीन इतना मस्त ग्रीन कैंडल, ये तो छोटा सा कैंडल था, ये तो बढ़िया कैंडल, बड़ा अच्छा कैंडल, सर ये तो नीचे आ गया, ये क्या हो गया क्लियर? ये तो नीचे आ गया सर, करेक्ट है ना? अब सेम लॉजिक, हाँ सेम लॉजिक सर, इसको आप क्या मानोगे? इसको सेम, इसका उल्टा, बाइंग का उल्टा, इसको क्या मानोगे? ये रेड कैंडल है, इसमें वॉल्यूम है, जैसे हम ग्रीन देख रहे थे, ये रेड कैंडल है, नीचे गया वॉल्यूम आया, इसको क्या मानूं मैं? वॉल्यूम को क्या मानूं? मतलब आगे मैं उस वॉल्यूम को क्या समझूं? बाइंग वाला समझूं वॉल्यूम, सेलिंग मानूं कि कुछ नहीं मानूं? कि कुछ तो मानना पड़ेगा मेरे को। सेल मानेंगे अपन इसको भी। इसका लॉजिक है, सेल मानने का लॉजिक वही वॉल्यूम आया और मतलब वॉल्यूम आया और प्राइस नीचे गया इसलिए आप सेल मान रहे हो, ऐसा है? हाँ सेल मान रहे हो। ठीक है, चलो इसी आधार पे, इसी लॉजिक पे आगे देखते हैं। इसी लॉजिक पे सर ये भी तो वैसा ही कैंडल है, वॉल्यूम आया नीचे गया और ये भी प्राइस नीचे गया वॉल्यूम आके, सेम जैसे ये मैंने देखा, ये भी तो नीचे है वॉल्यूम के साथ। तो अगर मैं इसको सेल मानता हूँ तो इसको भी सेल ही मानूंगा, बाई तो मतलब कैसे मानूंगा? या तो इसको फिर सेल ही मानूंगा। तो अगर सेल मानता हूँ तो मैं मान लो हम लोग सेल यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि सेल लग रहा है तो सेल करेंगे, ग्रीन तो दिख नहीं रहा है, रेड ही दिख रहा है, सेल कर लेते हैं, चलो सेल किया और इसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है। सर इतना बढ़िया कैंडल हो गया, एक गैप डाउन करके नीचे गया, वॉल्यूम भी आ गया, रेड कलर का कैंडल, इतना बढ़िया, सब रेड ही रेड, इसमें कैसे हिम्मत हो बाई करने का? सर ये तो रेड ही रेड दिख रहा है, मैं तो सेल करूंगा सर, वॉल्यूम भी आ गया, मैं तो सेल करूंगा। ये मैंने सेल किया और अगले ही दिन स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट। सर इतना अच्छे से जा रहा था, ये अचानक से ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया सर? और इसके बाद आप देखो कि काफी दिन तक ऊपर ही रहे, क्लियर? ये देखो क्लियर सर, इतना नीचे गया, वॉल्यूम जबरदस्त वॉल्यूम, मतलब मान के चलो एक आध महीने का ब्रेकआउट है ये वॉल्यूम, रेड कैंडल, अब इतना रेड दिख रहा है, मैंने सेल कर दिया, सेल करने के बाद ही ये ऊपर चला गया सर। तो सर ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये, कि भाई कभी, अब जैसे देखो ये, अब ये ग्रीन कैंडल है, सेम कॉन्सेप्ट, ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम आ गया, अब ग्रीन है तो लग रहा है वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो लग रहा है बाइंग ही हुआ रहेगा सर, बाइंग हुआ है, तो मान लो हमने बाई किया और बाई किया, इस बार प्रॉफिट हो गया हमारा, इस बार चल गया, बराबर है ना? हाँ बराबर भाई इस बार तो चल गया, इस बार तो ग्रीन हमने देखा, वॉल्यूम देखा, तो हमने बाई किया, ऊपर चला गया। लेकिन पिछले वाले एग्जांपल में जब हमने बाई किया तो उसके बाद ऊपर कभी गया ही नहीं, नीचे आ गया वो तो, करेक्ट? तो सर ये हो क्या रहा है यार? ये कभी कभी तो चलता है, कभी नहीं चलता, ये कैसे कभी कभी तो काम नहीं होगा ना सर? ये तो तुक्काबाजी हो गया, तो वही घूम फिर के वही बात होगी, इससे फिर हम सीख ही क्यों रहे हैं? हम तुक्का लगाते हैं ना, कभी कभी तुक्का लग जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है, क्लियर? हाँ सर, जब वॉल्यूम पे ही ऐसा चलना है तो इतना सीखने का और इतना टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं ना, 10 ट्रेड ले लो, 10 में 2-3 तो चल ही जाता है, इतना तो तुक्का हर किसी का लगता है, बराबर है ना? हाँ बराबर। इसका मतलब सर एक चीज तो क्लियर आज समझ में आ गया, ये जो वॉल्यूम है ना और ये जो कैंडल का कलर है,
एक्चुअल में ना इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये तो आज मालूम पड़ गया, एग्जाम्पल देख के हमको समझ में आ गया आज। करेक्ट। हाँ यानी ग्रीन कलर है, वॉल्यूम बढ़ गया, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं बाइंग हुआ है इसमें, ये तो मालूम पड़ गया आज। और इसका उल्टा, रेड कलर हुआ है और वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब सेलिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगले दिन बाई हो जाएगा और अगले दिन नीचे भी जा सकता है, दोनों चीज हो सकती है। तो सर ये कैसे समझे यार, इसको कैसे हम समझे? ये वॉल्यूम तो कभी हम लोग बोलेंगे ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, कभी उल्टा हो जा रहा है, तो ये कैसे, कुछ अलग ही सा फंडा है फिर। इसका मतलब जैसा हम सोच रहे हैं ना वैसा ये नहीं है। यानी कलर देख के कैंडल का और वॉल्यूम का कलर देख के उससे नहीं चलने वाला काम। सर उतना सिंपल होता तो सबको दिख ही रहा है ना, ग्रीन और वॉल्यूम में तो सबको दिख रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। ग्रीन। हाँ आराम से ट्रेड करो ना, ग्रीन देखा बाई कर लो, रेड देखा सेल कर लो, हो गया काम। ऐसा होता नहीं ना सर। और यही कारण है, आप अगर नोटिस की करोगे आप, सर मेरे चार्ट पे मेरे वॉल्यूम का कलर सर ब्लैक क्यों है सर, आपका कलर ब्लैक क्यों है सर? वैसे तो हर कैंडल में हर वॉल्यूम में रेड ग्रीन आता है, आपका ब्लैक क्यों सर? हाँ हाँ, वही ना मैं नोटिस कर रहा, आप ब्लैक रखते हैं हमेशा। यस यस सर, आपने ये ब्लैक कैसे आ गया आपका? भाई आया नहीं है, मैंने खुद लाया है, खुद किया है मैंने ब्लैक। क्यों सर आपने ब्लैक क्यों किया है? रेड ग्रीन तो अच्छा लगता था, क्यों आपने ब्लैक किया? ब्लैक इसलिए किया कि रेड ग्रीन का मतलब ही नहीं बनता ना कुछ, वो तो हमने देख लिया, फेल हो गया रेड ग्रीन, खत्म खेल। रेड ग्रीन तो फेल हो गया सर, अभी का भी फेल हो गया। 4 एग्जांपल देखा, 4 में से एक बार चला, 3 बार फेल, खत्म। मतलब अगर रेड ग्रीन के चक्कर में फट गया ना मैं, तो मोटा मोटा तो लॉस ही करूंगा मैं। कभी नसीब अच्छी रही तो प्रॉफिट कर लिया, बाकी ओवरऑल लॉस। क्लियर? तो रेड ग्रीन वाला गेम नहीं है, मालूम पड़ गया। रेड ग्रीन से नहीं होने वाला। इसका मतलब सर ये वॉल्यूम ना, रेड ग्रीन, रेड मतलब सेलिंग, ग्रीन मतलब बायर, ऐसा होता नहीं मार्केट, ऐसा नहीं चलता। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।